सबूत है मिस्टर बत्रा, और सबूत है वो लॉकर का पासवर्ड। क्योंकि घर के अलावा और किसी के पास लॉकर का पासवर्ड नहीं था, सिर्फ इनके पास था। मिलॉर्ड, मतलब साफ है, पैसा इसी ने चुराया है। पासवर्ड पता होने से यह साबित नहीं होता कि राजवीर गुनहगार है। ये आप दोनों ने क्या लगा रखा है? हाँ, इतनी सी छोटी बात को आप इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? कोई कह रहा है कि उसने पैसे चुराए, कोई कह रहा है उसने पैसे नहीं चुराए। बात यहाँ पे एक्सेप्टेंस की है। एक्सेप्ट करो, बात खत्म करो, आगे बढ़ते हैं ना। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई के बीच में किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। यह अदालत की अवहेलना है, जिसके खिलाफ अदालत कोई भी कठोर कदम उठा सकती है। तो बोलने से पहले पूरे होश हवास में रहो और क्या बोलना है सोच के बोलो। सॉरी सर, बच्चा है, इसको लॉ एंड ऑर्डर का आइडिया नहीं है। इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। जज साहब, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए गए जिसे इससे ये सीख मिले कि किसके सामने क्या बात की जाती। माँ का काम होता है संस्कार देना। लेकिन नहीं, इसकी माँ ने इसे सिखाया ही नहीं है कि किसके सामने कैसा बिहेव किया जाता है। ओ सृष्टि प्लीज, ये जो तुम्हारे वैल्यूएबल कमेंट्स है ना, ये तुम अपने पास ही रखो। यहाँ हम तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं, कोर्ट का फैसला सुनने आए। सो प्लीज शट अप। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? ये कौन है? और तुम बीच में क्यों बोल रही हो? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या? यू माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? अबे ओ निधि की चमची, चल बैठ उधर। हाउ डेयर यू कॉल मी चमची? ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या चल रहा है? आपस में लड़ रहे हो? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये अदालत है, आपका घर नहीं। अब कोई बीच में बोला तो अदालत की कार्रवाई होगी उसके अगेंस्ट। सॉरी जज। राजवीर, ये बताओ, तुम शौर्य को नापसंद करते हो? ये कोई सीक्रेट तो है नहीं, ये बात सबको पता है। एक मिनट जज साहब, ये पैसे के मामले में पसंद और नापसंद का क्या लेना देना है? लेना देना है मिस्टर बत्रा। राजवीर को शौर्य से प्रॉब्लम थी। इसने कई बार साजिश की थी उसे फंसाने की। उसकी म्यूजिक कंपनी जब लॉन्च हो रही थी, तब इसकी म्यूजिक कंपनी के पार्टी में इसने हंगामा खड़ा कर दिया। और जैसे ही इसे पता चला कि घर में जो पैसे आए हैं वो शौर्य की म्यूजिक कंपनी में इस्तेमाल होने वाले, बस इसने उसे तकलीफ देने की कोशिश की और मौका मिलते ही वो पैसे इसने चुरा लिए। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ जा रही हैं आप? अपॉइंटमेंट है आपके पास? और किससे मिलना है आपको? मिस्टर लूथरा से। मुझे बहुत जरूरी उनसे बात करनी है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी मैम, उनकी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और ये मीटिंग अटेंड करना भी उनके लिए बहुत जरूरी। तो उनका कोर्ट में आना भी जरूरी था ना। आई एम सॉरी, मुझे उनसे बात करनी है, कुछ जरूरी बात करनी है और मुझे उनसे अभी मिलना है। आई एम सॉरी मैम, आप उनसे नहीं मिल सकती, और ऐसे डायरेक्ट जाकर तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे नहीं मिल सकती? जब मैंने कहा कि बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है, तो कैसे नहीं मिल सकती? मैं अभी मिलूंगी उनसे। मैम, मैंने आपसे कहा ना कि अभी आप उनसे नहीं मिल सकती। उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। कितना वेट करना पड़ेगा? मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ, उन्हें कोर्ट जाना है। आप एटलीस्ट उन्हें फोन करके बताइए तो सही कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बोलिए। ओके फाइन, मैं ट्राई करती हूँ। मैम, वो सर का फोन लग नहीं रहा, आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए ना। आप क्यों लूथराज के सामने अपने हाथ फैलाने जा रहे हो? अरे जब हमारे बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है, जब वो बेकसूर है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको इंसाफ मिलेगा? अरे सच उसके साथ है दी। अगर मिस्टर लूथरा ने मुझसे मिलने से मना कर दिया तो ये तो मुझे बिल्कुल अंदर नहीं जाने देगी। ये तो मुझे अभी रोक रही है, लेकिन मुझे मिस्टर लूथरा से मिलना ही मिलना है। उन्हें मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।
सर फोन नहीं उठा रहे और ये तो अंदर चली गई। सर से बहुत डांट पड़ेगी। मैम, अरे अरे, मैं कॉल बैक करती हूँ। तुम कहाँ घूम रही हो? जितना टाइम बचा है उतना तुम्हें राजवीर के साथ स्पेंड करना चाहिए ना। पता नहीं फिर कल हो ना हो। अब प्लीज वो सब डायलॉग्स मत मारना कि मैं तो उसे घर लेके जाऊंगी, आज तो वो रिहा होके रहेगा। तुम्हें भी पता है ऐसा नहीं होने वाला, और मुझे भी। चलो। एक बात बताओ मिस फेक एटीट्यूड, तुमने करण लूथरा से शादी क्यों की? क्यों बताऊं? छिपाना क्यों है? बस पूछ रही हूँ, वजह क्या थी शादी करने की? हाँ, तुम्हारा सवाल ही अजीब है। मेरा सवाल नहीं, सच बहुत अजीब है जो तुम अपने मुंह से उगलना नहीं चाहती। हमें सोचने वाली बात है कि एक तरफ तुम्हारी बहन थी जो करण जीजू के पीछे पागल थी। उसने करण जीजू को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, सारी हदें पार कर दी। पर उसका बैड लक देखो, करण जीजू उसे मिले ही नहीं। लेकिन एक बैड लक गया और दूसरा बैड लक करण जीजू की झोली में आ पहुंचा, वो भी बीवी के रूप में। तो मुझे ना बहुत ही मिस्ट्री लग रही है। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ राज है? हाँ, इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुमने शादी। You know what? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम जेलस हो। करण मुझे मिला और तुम्हारी बहन को नहीं। अपनी गंदी और घटिया जुबान से मेरी दी का नाम तो लेना ही नहीं, वरना यहीं लगा के दूंगी एक। अरे हमें तो घिन आती है तुम लोगों से, समझी? कितनी घिन आती है तो चली क्यों नहीं जाती? क्यों बार बार लौट के आ जाती हो? चली जाओ ना हमारी लाइफ से। वक्त आ गया है सच का सामना करने का, सच को चीर फाड़ के रखने का। खुद जरूरत नहीं है मुंबई जाने की, गलती कर रहा है तू। और जो मेरी माँ के साथ हुआ वो क्या था? वो तो गलत से भी ज्यादा गलत है ना। तुम्हें वक्त आने पे पता चल जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि तुम्हारे पास है भी नहीं। एनीवे छोड़ो, पेपर्स दिखाओ। कौन से पेपर्स? अरे तुमने अभी मुझसे पूछा ना कि तुम लोग यहाँ वापस क्यों आए। मतलब इतने हक से पूछा है तो बस मुझे यही जानना है कि मुंबई तुम्हारे बाप की है क्या? जितने रुबाब से कह रही हो तो लाओ दिखाओ पेपर्स, अगर मुंबई तुम्हारी है तो। डिस्गस्टिंग, कितना चीप लैंग्वेज में बात करती हो तुम। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्यों, मुंबई की महारानी हो क्या? अगर महारानी हो तो ताज कहाँ है तुम्हारे सर पे? देखो तुम्हारे सर पे ताज नहीं है तो तुम्हें इज्जत तो मिलने से रही, और वैसे भी इज्जत के लायक नहीं हो तुम, समझी? मेरी बहन ने सही कहा था, तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहिए। उसे बड़ी देर से समझ में आया, और तुम्हें भी शायद देर से समझ आ रहा है कि मैं बेगैरत लोगों के मुंह नहीं लगती। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं निधि, मैं आज मेरे बेटे को कोर्ट की हियरिंग के बाद डायरेक्टली घर ले जा रही हूँ। तो समझ में आई तुम्हें बात? ये तो होने से रहा। ये गलतफहमी ना तुम अपने दिल से निकाल दो। राजवीर को तो आज सजा होके रहेगी। और तुम्हारा ये जो भ्रम है ना, ये जब टूटेगा ना, मुझे बहुत मजा आएगा। मुझे तो ये देखना है जब तुम्हारा वहम टूटेगा तो तुम्हारी हालत क्या होगी। वैसे मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें वो चीजें समझा नहीं पाई जो तुम्हें समझनी चाहिए। बट कैसे समझेंगी तुम्हें चीजें? तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है, अकल के साथ साथ शक्ल भी नहीं है। बस लूथरा ब्रांड का टैग लेके घूम रही हो तुम, वरना यू गुड फॉर नथिंग। तुम्हारी लैंग्वेज में कहूं तो सो डिस्गस्टिंग। यू ब्लडी, बहुत जबान चलती है ना तुम्हारी। देखना तुम्हारी हालत के मैं पीता से भी बदतर करूंगी। I promise. हाँ ठीक है। थैंक यू। ये देखो पलकी बेटा, जिस दिन की तुमने बात की थी ना, ये उसी दिन की फुटेज है। लेकिन बल्कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे शक हो। मतलब कोई ठोस सबूत ही नहीं है। एक सेकेंड, ये फुटेज रिवाइंड करना।
जब ये कार यहाँ पर आके रुकी वहां तक का रिवाइंड कीजिए। ओके। शुक्ला जी, आपकी दुकान के बाहर ग्राहक खड़े हुए हैं। अभी आया। पलकी बेटा, ये फुटेज देख के ना सब रीसेट कर देना। ओके। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, ग्राहक आया है। थैंक यू। शौर्य, तुम राजवीर की मासी से मिलने उनके घर गए थे क्या? मैं और राजवीर की मासी से मैं क्यों मिलूंगा? वो मेरी माँ है या मासी है जो मैं उनसे मिलने जाऊंगा? इसका मतलब शौर्य ने मुझसे झूठ कहा। उसने तो कहा था कि वो राजवीर की मासी के यहाँ नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ है काव्या। मैंने आपसे कहा था ना कि वो राजवीर की मासी से मिलने आया था। देखो ना, शौर्य के हाथ में बैग है। ये पैसे, इतने सारे पैसे शौर्य के बैग में क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली मेरे बुआ के घर की तरफ जा रहा है, जहाँ राजवीर रहता है। इतना टाइम हो गया, शौर्य अब तक अंदर क्या कर रहा है? अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। हाँ, आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो आप? शौर्य जब आया था तब उसके पास पैसों से भरा हुआ बैग था, लेकिन जब वो यहाँ से निकला तो बैग बिल्कुल खाली था। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शौर्य पैसों वाला बैग लेकर आया था। इसका मतलब उसने अपने घर से पैसे लाकर राजवीर के घर पर छुपा दिया ताकि वो राजवीर को फंसा सके। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ हो ना हो, इसमें शौर्य ने ही कुछ किया होगा। थैंक गॉड, हमारे पास सबूत है। अब हम कोर्ट में फाइनली साबित कर सकते हैं कि राजवीर बेगुनाह है, उसकी कोई गलती नहीं है और गलती शौर्य की है। मुझे लगता है हमें सीसीटीवी का फुटेज निकालकर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो। क्या हुआ? वो राजवीर, वो कल का आया लड़का तुम्हारे भाई से बढ़कर हो गया। ये तुम्हारा ब्लड रिलेशन है, तुम्हारा सगा भाई है ये। तुम उसकी की हुई गलती का इल्जाम शौर्य पर लगाना चाहती हो, इसकी लाइफ खराब करना चाहती हो। बल्कि मैं एक भाई को बचाने के लिए दूसरे को गुनहगार साबित नहीं कर सकती। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं अपने दोनों भाइयों को बचा लूं। काव्या, आई अंडरस्टैंड शौर्य आपका भाई है, लेकिन हम बार बार उसकी गलती पे पर्दा तो नहीं डाल सकते ना। एंड एनीवेज हमारे पास इन सारी चीजों का टाइम नहीं है। अब हम दोनों को बचाने का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। हम सिर्फ किसी एक को बचा सकते हैं और उसे ही बचाएंगे जो सही है, और वो है राजवीर। और शौर्य को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। नहीं बल्कि देखो, एक काम करो, तुम ना कोर्ट जाओ और जब तक मैं वापस नहीं आती ना, किसी को ये सीसीटीवी वाली बात बताना मत। काव्या प्लीज। बल्कि ओके। चलो। तुम्हारे मुंह में पान है क्या? तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो? सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ मिलेंगे करण लूथरा। ये ऑफिस है या भूल भुलैया? एक मिनट होल्ड कर। अभी तुम आई थी? वो सर मैं सर वो मैं बस क्या?
आगे भी तो बोलो। ये हो क्या गया सब? इसकी बात नहीं समझ में आ रही है, इसकी आवाज नहीं निकल रही। हाँ बोलो। मोहित, तू यहाँ क्या कर रहा है और अंदर क्या हो रहा है? जज साहब ने आधे घंटे का ब्रेक दिया। केस की कोई अपडेट? बस यही अपडेट है कि यार अब देखना वो राजवीर को। तो क्या मैं राजवीर से बात कर सकती हूँ? या श्योर। ये काम दे, ध्यान रखना इसका। मैं चाय पी के आता हूँ। थैंक यू। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। ऐसा हो सकता है कि मैं ना आऊं। नहीं, मुझे बस ऐसा लगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही लगने लगा है? ऐसे ही मुस्कुराते रहो। ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर अच्छी लगती है। आई नो काफी स्ट्रेस है, लेकिन कोशिश करो कि तुम पॉजिटिव रहो। तुम यहाँ आई देख के बहुत अच्छा लगा। It really matters a lot. I'm glad कि तुम्हें फर्क पड़ता है। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? मैं तो बस उन्हें देख रहा हूँ। क्या लगता है आपको, ये दोनों एक कपल हैं? What do you think? नहीं, पर मुझे लगता है वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है। पसंद? What पसंद? इस चुंकी वाली में ऐसा है ही क्या उसको कोई पसंद करे? वो सब मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद आए आप लोग ऑफिस में। क्या हो मैडम, आप कुछ बोल नहीं रहे हो? टेंशन है? बाद में बात करते हैं। वो शंभू, करण कहाँ है? वो तो कॉन्फ्रेंस रूम में है, वो आज बिजी है। औरों के लिए बिजी हो सकता है, मेरे लिए कभी बिजी नहीं हो सकता। चलिए दी। आज तो मैं करण लूथरा से मिलकर ही रहूंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। एक्सक्यूज मी, मिस्टर करण लूथरा कहाँ है? वो आप। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आप सर के ऑफिस में ऐसे नहीं जा सकती, रुकिए मैम। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो मैं करवा के रहूंगी आपको। ये कोर्ट का ब्रेक कब खत्म होगा? ऐसा लगा जैसे कि 100 जन्म निकल गए। अब तक तो केस खत्म होकर उस राजवीर को सजा हो जानी चाहिए थी, वो जेल चला जाना चाहिए था। पता नहीं क्या करे, इतना टाइम क्यों ले रहे? बेब्स रिलैक्स। इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? देख, सजा 1 घंटे पहले मिले या 1 घंटे बाद, मेन बात यह है कि उस राजवीर को आज सजा मिल के ही रहेगी। बेब्स, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। फाइनली तूने करके दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जिस तरह तूने उस राजवीर और प्रीता की किस्मत बदली है ना बेब्स, आई मस्ट से, ये काम सिर्फ तू ही कर सकती। यू आर जस्ट अमेजिंग। वरना तो वो लूथरा फैमिली तो चाहती थी कि प्रीता जल्द से जल्द घर आ जाए। कितना प्यार करते हैं वो राजवीर से, लेकिन फिर भी तूने ये करके दिखाया। You're just too good, babes. What happened? क्या सोच रही है? यही कि ये तो कुछ भी नहीं है। आज से कई साल पहले मैंने जिस काम को अंजाम दिया था वो इससे बहुत बड़ा था।
इतना बड़ा कि मैंने अपनी बहन तक को खो दिया। आर यू सीरियस? आज से 20 साल पहले। और वो उस साजिश को मैंने अंजाम दिया था। इतनी बड़ी साजिश कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसको मैंने अंजाम दिया है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, पर वो मेरा किया हुआ काम था। वाह, यू आर जस्ट अमेजिंग। आई नो, ये प्लानिंग प्लॉटिंग तो कुछ भी नहीं। वो साजिश बहुत बड़ी साजिश थी, ऐसी साजिश जिसमें मैंने अपनी बहन तक को खो दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप दोनों मेरे ऑफिस में हैं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू कुछ नहीं कर रहा। गुड आफ्टरनून मैम। व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस आफ्टरनून? करण, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हो? वो मैम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो करण सर का यहाँ होना जरूरी था, इसलिए। तुमसे पूछ रही हूँ मैं, नहीं ना? तो फिर बोल क्यों रहे हो बीच में? मैं करण से बात कर रही हूँ। करण, जवाब दो, तुम यहाँ ऑफिस में क्यों हो? क्या कर रहे हो? मीटिंग। यही मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, न्यू प्रोजेक्ट्स। तुम्हारी जिंदगी में क्या यही सब कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? ऑफिस के बाहर भी कुछ पर्सनल काम होते हैं, घर के काम होते हैं जो ऑफिस में बैठे बैठे नहीं होते। उसके लिए तुम्हें ऑफिस छोड़ के बाहर जाना होगा। जी। लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए बस यही सब कुछ इम्पोर्टेंट है। क्या हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, काव्या के इमोशंस तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? I just can't believe this, करण। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारे लिए मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस हमारे इमोशन से ज्यादा जरूरी है। मॉम, हुआ ये मेरा ऑफिस है, मैं इन लोगों का बॉस हूँ। इनका बॉस है ना? जी। हमारा तो नहीं ना? नहीं, मतलब हद होती है हर चीज की। इतने बड़े हो गए हो, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम कब अपनी जिम्मेदारी समझोगे। तुम्हें जो करना होता है वो हमें क्यों याद दिलाना होता है कि करण तुम्हें ये करना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है? मुझे लगा था कि वो वाला मैटर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ, इसी मैटर में कुछ कर रहा हूँ। मतलब ये मीटिंग है वो उसी मैटर के लिए, क्योंकि ये वाला मैटर ना ऋषभ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? नहीं करण, कोई भी मीटिंग, कोई भी कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना ऋषभ के लिए, एटलीस्ट फॉर टुडे। हाँ, आज के दिन के लिए ऋषभ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है, क्योंकि कुछ और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, सिर्फ एक इंसान इम्पोर्टेंट है और उसका काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिमेम्बर? हाँ, आई रिमेम्बर। तुम जानते हो ना हम किस बारे में बात कर रहे हैं? यस मॉम, मैं जानता हूँ कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि हम ये वाली बातें ना यहाँ नहीं, अंदर नहीं, बाहर करते हैं। सलील जी, एक काम करो, मॉम और बुआ को अभी के अभी कैंटीन लेकर जाओ, वहाँ पर एक स्पेशल कॉफी मंगाओ बढ़िया सी, हैं? तब तक मैं यहाँ की मीटिंग निपटा के आता हूँ। ओके, फास्ट। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हम यहाँ आए हैं तेरे से बात करने के लिए और तू हम ही को भगा रहा है। This is just not fair, Karan. What's wrong with you? अरे मैं भगा थोड़ा ना रहा हूँ आप लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ कि आप आराम से जाकर कैंटीन में बैठिए, फैमिली मैटर है, फैमिली के बारे में डिस्कशन है, थोड़ा खाते पीते आराम से करेंगे, कूलली। हमें खाना पीना नहीं है। जो बात कॉफी के साथ बाहर कैंटीन में हो सकती है वो यहाँ अभी भी हो सकती है, और मुझे अभी बात करनी है। अभी? बिल्कुल अभी करेंगे बात, बिल्कुल अभी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जेंटलमैन, इस मीटिंग को ना थोड़ी देर के लिए रोकना होगा, है? क्योंकि ये वाली मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलिए जेंटलमैन, प्लीज मिलिए। ये मेरी मॉम है, ये मेरे बुआ है। से हेलो टू देम। हेलो मैम। क्योंकि मैंने अगर इनकी बात नहीं मानी तो इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और जब इन्हें गुस्सा आ जाता है ना तो इन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हें बाद में आके समझाना, अभी तो हमारे साथ चल। बस बस बस, चल चलिए बुआ, चलिए बुआ। एक बात और, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना उस सबको आप भूल जाइए। इरेज द मेमोरी। सोचिए यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। ओके, ये सब फैमिली थिंग, सबके साथ में होता है। ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद में इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा है। ओके, गॉट इट? यस। ओके, चले, टेक केयर। यस सर। ओके। यकीन किसे करवाएंगे आप? राइट,
आप तो मुझसे यही कहेंगे ना कि मैं किससे यकीन करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं। करण लूथरा कहीं है ही नहीं, अपने कैबिन में नहीं है। ये उन्हीं का ऑफिस है ना, तो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं बताती हूँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो भाग रहे हैं। वो सच से भाग रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा सच्चा है। लेकिन उन्हें यकीन नहीं है ना, पर मैं उन्हें यकीन दिलवाऊंगी। उन्हें यकीन करना होगा कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन करण लूथरा है कहाँ? चलो आराम से नहीं, तू यहाँ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। तू रहना क्यों चाहता है? गुड आफ्टरनून। तेरा कोर्ट चलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझा? मॉम, इतना हाइपर क्यों हो रही है? यहाँ पे ये ऑफिस है और यहाँ जो मीटिंग हो रही है ना, यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। मैं काम खत्म करता हूँ और आपको ज्वाइन करता हूँ। गुड। तू यहाँ ऑफिस में हर रोज काम करता है ना? करता हूँ। लेकिन आज यहाँ से ज्यादा तेरा वहाँ होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुझे कोर्ट चलना है। I have an idea. एक काम कीजिए, आप दोनों कोर्ट जाइए, मैं आपको वहाँ पर ज्वाइन करता हूँ। गुड। हम दोनों कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हम राजवीर को कटघरे में नहीं देख सकते। अब यही स्थिति मेरे साथ भी है, मैं भी उसको कटघरे में नहीं देख सकता। तो अब क्या किया जाए? हैं? लेकिन तेरे में और हम में फर्क है। फर्क है? चलिए, हमें टाइम पे पहुंचना है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। फाइल में चेक करिए। प्लीज, मैं ये ना बाद में चेक करता हूँ। हैं? बाद में करते हैं। आपको मुझे नहीं बताना है ना कि मिस्टर लूथरा कहाँ है, तो मत बताइए। लेकिन मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, हर जगह देखूंगी, कहीं ना कहीं तो वो मुझे मिल जाएंगे ना। मेरे सामने उन्हें आना ही होगा। वो मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, शायद मुझसे नजरें नहीं मिलाना चाहते हैं, इसलिए छिप रहे हैं इधर उधर। लेकिन उन्हें मेरे सामने आना ही होगा, क्योंकि हमारा मिलना तय है।